प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5th की हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, जिसे इंग्लिश में हम ग्रामर एंड और लैंग्वेज बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा चित्रों पर प्रकाश डालेंगे कि इनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये हमें क्या बताना चाहते हैं, किस बारे में बताना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ सकें और समझ सकें। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। भाग क और भाग ख। भाग क के चित्रों में आपने देखा है कि समाचार पढ़कर सुनाए जा रहे और बोलकर नेताजी अपने विचार बता रहे हैं, यानी भाषण दे रहे हैं। तो भाग ख के चित्रों में लड़का पत्र के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है और ईमेल के माध्यम से बच्चा अपने पिता को पत्र लिख रहा है। इस प्रकार भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के दो माध्यम हमारे सामने आए, एक बोलकर तथा दूसरा लिखकर। भाषा को समझाने के दो माध्यम हमारे सामने आए, एक सुनकर तथा दूसरा पढ़कर। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। आइए, ये छोटी सी टॉपिक है, इसे आप अपनी नोटबुक कॉपी में नोट करेंगे। भाषा की डेफिनेशन। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट हमारे भाषा के मुख्य चार कौशल। भाषा के मुख्य चार कौशल होते हैं। नंबर 1 बोलना, नंबर 2 सुनना, नंबर 3 पढ़ना, नंबर 4 लिखना। बेटा, बोलना, जो हम किसी भी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो हमें टीचर पढ़ाते हैं कि किसी प्रकार ब्लैक बोर्ड पे तो ये बोलना होता है या सुनाना होता है, ये कुछ भी हो, XYZ। आगे हम बढ़ते हुए सुनना पे हम ध्यान बोलते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों का विकास भाषा सीखने के दौरान होता है। यही चारों कौशल हमें हमारे जीवन में आगे सहायक होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो प्रकार हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। ध्यान से देखिएगा। हम अब आगे बढ़ते हुए नंबर 1 मौखिक पे आपको उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। इसे इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, कहानी सुनना, सुनाना आदि। आपने देखा होगा, मौखिक भाषा जो होती है, हम किसी से बातचीत करते हैं या कहानी सुनाते हैं या कहानी सुनते हैं या सुनाना, कोई भी चीज़ होता है। अगर कोई आपसे कहे कि हमसे बातचीत करो, हम जैसे टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, कहानी सुनते हैं दादी माँ से, दादी माँ हमें कहानी सुनाती हैं, पापा हमें कहानी सुनाते हैं, पापा या हमें कोई बात सुनाते हैं, या हम सुनाना या सुनना मतलब हम सॉन्ग सुनते हैं या गीत सुनते हैं या हम XYZ कोई भी चीज़ हो, वो हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जिसे हम भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ना आदि। जैसे आपने देखा होगा, हम भाषा का वह रूप जिसमें प्रकट किया जाता है, जैसे हम कोई भी भाषा अपने हाथों से हैंड राइटिंग में लिख के दूसरों तक अपने मन की बात पहुंचाएं, ये भाषा रिटिंग भाषा कहलाती है। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रिप्ट, जिसे हम इंग्लिश में लिपि बोलते हैं, हिंदी में इसे इंग्लिश में हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। जिन चिन्हों द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जब तक हमारा परिचय उस भाषा की लिपि से नहीं होता, हम उस भाषा को पढ़ नहीं पाते। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मराठी। ध्यान रखिएगा, इनकी लिपियां किस प्रकार हैं। हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, संस्कृत की देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है, मराठी की देवनागरी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को व्याकरण, जैसे हम इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर, ध्यान से सुनिएगा, ग्रामर
शुद्ध भाषा लिखने की जानकारी हमें व्याकरण के ज्ञान से प्राप्त होती है। आइए जानें कि हमारे लिए व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। जितना मैंने आपको समझाया उतना आपको समझ में आना चाहिए, और मैं आपके चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको लिखने होंगे और उनके ओरली या मौखिक या रिटन आपको उनके आंसर देने होंगे, अपनी नोटबुक में उनको लिखना होगा। मैं आशा करता हूँ आप इतना समझाने पर भी कुछ समझेंगे और अपने आप का मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ें और तैयारी पूरी करें। शुद्ध भाषा लिखने की जानकारी हमें व्याकरण से प्राप्त होती है। आइए जानें कि हमारे लिए व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शुद्ध वर्ण ज्ञान के लिए यदि वर्णों को लिखने का सही ज्ञान होगा तो हम वर्णों को लिखने व समझने में गलती करेंगे। जैसे मान, भान, माँ और भाग का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। शुद्ध शब्द ज्ञान के लिए प्रत्येक वस्तु का नाम होता है, उस नाम का ज्ञान न होने से हम उस वस्तु के विषय में कही गई कोई बात समझ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार क्रिया शब्दों का ठीक ज्ञान न होने से भी कार्य हो रहा है, हम समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें किसी वस्तु का जब नाम ही नहीं पता है, हम उसका नाम ही नहीं जानते, तो हम उसके बारे में क्या जानेंगे, क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे। जब तक हमें उस वस्तु का नाम या उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होगा तो हम जब तक कुछ उसके बारे में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कवि, मध्य, गिरि आदि शब्द अशुद्ध वर्तनी के उदाहरण हैं। हम पर्वत के लिए गिरि कहना चाह रहे हैं और लिख रहे हैं गिरि, तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। जैसे कविता छत से गिरी। शुद्ध वाक्यों के लिए अशुद्ध वाक्य, कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, हमें उनको शुद्ध करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अशुद्ध वाक्य बोल रहा हूँ, फिर उनके बाद शुद्ध वाक्य बोलूँगा, वो कैसे शुद्ध करने हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, आपको करने होंगे। थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं अशुद्ध वाक्य बोलूँगा, आपको शुद्ध वाक्य उनको बनाना है अपनी नोटबुक में। राधा पढ़ता है, दौड़ रहा है बच्चा, रवि कुत्ता मारा। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पे राधा। राधा स्त्री लिंग का एक शब्द है, अतः क्रिया भी स्त्रीलिंग की होनी चाहिए। शुद्ध वाक्य राधा पढ़ती है। ये नंबर 2 पे आता है दौड़ रहा है बच्चा। यहाँ दिया वाक्य का क्रम गलत है, शुद्ध क्रम होगा बच्चा दौड़ रहा है। रवि कुत्ता मारा। नंबर 3 है ये कारक का उचित ज्ञान ना होने से अशुद्धियाँ होती हैं। यहाँ वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिखना होगा रवि ने कुत्ते को मारा। नेक्स्ट है आपका बेटा, ध्यान रखिएगा व्याकरण। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, आप उसे लिख लीजिएगा नोटबुक में, बहुत अच्छा रहेगा। व्याकरण हमें सही बोलना और सही लिखना सिखाता है। वह शास्त्र जो हमें वर्णों तथा वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है व्याकरण कहलाता है। देखिए कोई 5-6 टॉपिक हैं याद रखने योग्य, आपको इनको याद करना है और अपनी नोटबुक में अवश्य लिखना है। देखिए पहला टॉपिक है भाषा का वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। नंबर 2 बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इन चारों कौशलों का विकास भाषा सीखने के दौरान होता है। भाषा के 2 रूप हमारे सामने आते हैं, नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। नंबर 4 जिन चिन्हों द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर व्यक्त करते हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। नंबर 5 वह शास्त्र जो हमें वर्णों, शब्द तथा वाक्यों के शुद्ध प्रयोगों की जानकारी देता है व्याकरण कहलाता है। नंबर 6 व्याकरण हमें सही भाषा बोलना और लिखना सिखाता है। बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चनों के आंसर मौखिक या लिखित में अपनी नोटबुक में अवश्य देंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपनी क्षमता पर खरे उतरेंगे। बेटा मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप उन क्वेश्चनों को सही लिखेंगे। भाषा के चारों कौशलों का प्रयोग हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं। चित्रों को देखिए और बताइए कि आप इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। खंड
क निम्नलिखित भाषाओं के नीचे दिए गए लिपियों के नाम लिखिए। बताइए बेटा, हिंदी की लिपि, अंग्रेजी की लिपि और पंजाबी की लिपि। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। ये शब्द उल्टे दिए हुए हैं, इनको सही लिखना है। मकान। आगे नेक्स्ट है बेटा आपका, एक चीज़ मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चनों के आंसर जल्दी से जल्दी बनाइए। पहला क्वेश्चन लिखिए, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 2, हिंदी की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नंबर 3, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नंबर 4, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नंबर 5, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नंबर 6, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है। नंबर 7 क्वेश्चन लिखिए बेटा, लिपि किसे कहते हैं। नंबर 7 लिखिए, लिपि किसे कहते हैं। नंबर 8, व्याकरण किसे कहते हैं। नंबर 9, शुद्ध वर्ण ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 10, शुद्ध शब्द ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए। बेटा आगे ध्यान से सुनेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। भाषा किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा किसे कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा दो शुद्ध अशुद्ध वाक्य दे रहा हूँ, उनको शुद्ध आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। 2 गाय जा रहा है, इनका शुद्ध वाक्य क्या होगा। लता गीत गाता है, इनका शुद्ध वाक्य क्या होगा। हमें सत्य बोलना चाहिए सदा, इनका शुद्ध वाक्य क्या होगा। याद रखिएगा, इनका शुद्ध वाक्य क्या होगा।